बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। इससे पहले हमने क्लास में बेसिक डेफिनेशन की थी। तो बेसिक डेफिनेशन में मैटर था, मैटर के बाद सब्सटेंस आया था। सब्सटेंस के दो एग्जांपल थे, उसमें एक एलिमेंट था और दूसरा कंपाउंड था। इधर हमने सब्सटेंस पढ़ा था, तो सब्सटेंस के एग्जांपल में हमने एलिमेंट और कंपाउंड ली थी, ये दो चीज़ें थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट है, क्योंकि ये पहले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ सब्सटेंस के बारे में कहा था। तो आज हम एलिमेंट का डिटेल पढ़ते हैं कि एलिमेंट क्या है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। इसको हम फिजिकल और केमिकल मेथड में डिवाइड नहीं कर सकते। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एक बात इसमें ज़रूरी ये है कि एन एलिमेंट प्योर सब्सटेंस हो। इधर आप देखिए, सब्सटेंस के दो टाइप्स है, तो एलिमेंट और कंपाउंड। तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट का है। कंपाउंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर चीज होता है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप, कैन नॉट बी स्प्लिट अप, कैन नॉट बी ब्रेक अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल और केमिकल मेथड से मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये है मेरे पास गोल्ड। क्या चीज़ है? गोल्ड है। अगर मैं इस गोल्ड को डिवाइड करूँ टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूँ, इवन कि मैं इससे पाउडर बनाऊँ। हाँ, अब मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, पाउडर शक्ल में इसको मैंने तब्दील कर लिया। ये जो पाउडर है ये भी गोल्ड है और ये जो इसका राड था ये भी गोल्ड है। जो प्रॉपर्टी इस गोल्ड के राड में मौजूद है वही प्रॉपर्टी इसके एक एक पार्टिकल में भी मौजूद है। तो हम एलिमेंट को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इसको रिएक्ट करें, ये तो फिजिकल मेथड हुआ, फिजिकली हमने इसको डिवाइड किया। हाँ, डिवीजन के बाद इसके नेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एलिमेंट के नेचर में कोई फ़र्क नहीं आता। जिस तरह गोल्ड जो है ये गोल्ड है, एक एलिमेंट है, तो इसके जो पार्टिकल्स है ये भी गोल्ड है, ये इससे कोई दूसरा चीज़ मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। इसी तरह केमिकल प्रोसेस में अगर आप गोल्ड का सिंबल AU है, अगर आप गोल्ड को किसी चीज़ से रिएक्ट करें, मसलन क्लोरीन से रिएक्ट करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करें और फिर आप इससे अलग करें, तो इसके नेचर में कोई फ़र्क अब नहीं आएगा। मसलन हमने इसको रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन के बाद फिर इसको हमने उस कंपाउंड से जुदा कर लिया, अलग कर लिया, तो इसके नेचर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो गोल्ड एलिमेंट प्योर चीज़ होता है which cannot be split up into simpler substances by any ordinary physical or chemical methods. Example: gold, hydrogen and ऑक्सीजन। ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको लिखे हैं, और भी इसके एग्जाम्पल है, सोडियम है, पोटाशियम है, और भी एग्जाम्पल है। गोल्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पूरी दुनिया में जो हाइड्रोजन गैस है ये एलिमेंट है, उसका एक ज़रा एटम कहलाता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, पूरी दुनिया में जो ऑक्सीजन है ये एलिमेंट है, उसका एक पार्टिकल एटम कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है। पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है 92, और बाकी जो है वो आर्टिफिशियल है। तो बाकी कितने हैं? 118 से 92 माइनस करो, जितने आते हैं वो आर्टिफिशियल है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118। नेचुरल कितने हैं? 92। आर्टिफिशियल कितने हैं? 118 माइनस 92, जितने भी आते हैं आपने उसमें लिखने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल देखो, यहाँ पे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दे दिया। गोल्ड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड को आप डिवाइड करो, एक वक्त इस तरह आएगा कि ये मजीद डिवाइड नहीं हुआ। तो जब गोल्ड मजीद डिवाइड नहीं होता, उस पार्टिकल्स को, उस जरे को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें हाइड्रोजन को,
पूरी दुनिया में जो हाइड्रोजन है ये तो काफ़ी ज़्यादा मकदार में है, आप इसको डिवाइड करें डिवाइड करें डिवाइड करें, एक वक्त आएगा कि सिर्फ H रह जाएगा। क्या रह जाएगा? H रह जाएगा। तो H जो है ये एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। अब ये हाइड्रोजन का एटम मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को ले लें, पूरी दुनिया में जो ऑक्सीजन है ये एलिमेंट है, आप इसको डिवाइड करें, एक वक्त आएगा कि सिर्फ O रह जाएगा, ऑक्सीजन O रह जाएगा। O जो है ये एटम है। तो किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बुनियादी पार्टिकल्स है, वो एटम है। अब एटम क्या चीज़ है? तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। देखो एलिमेंट एटमों से बने होते हैं या एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट बनाता है। एलिमेंट का जो छोटी से छोटा ज़रा है, फंडामेंटल पार्टिकल बुनियादी ज़रा है, वो है एटम। An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. अगर हम एटम्स को अलग करें, एक एटम हम किसी चीज़ का, हाइड्रोजन का हम एक एटम ले लें, तो एक एटम जल्दी से रिएक्शन करेगा किसी दूसरे चीज़ के साथ। इसी तरह ऑक्सीजन का एक एटम रिएक्शन करेगा। तो कुछ एटम इस तरह है कि वह माहौल में बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, कुछ एटम इस तरह है कि वह रिएक्शन नहीं करती ज़्यादा। मसलन गोल्ड जो है ये इतना ज़्यादा तेज़ रिएक्शन नहीं करता माहौल में, इसलिए लोग इससे ज़ेवरात बनाते हैं। तो ये इसलिए इससे क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि ये माहौल में इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता। और दूसरे एटम जो है, अगर आप उसके एलिमेंट को डिवाइड करें तो एक पार्टिकल आएगा, एक पार्टिकल वह केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने का ये मतलब है कि या ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा और या इलेक्ट्रॉन शरीक करेगा। तो किसी एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम है। और एटम्स आपस में मिलकर एलिमेंट बनाता है या एलिमेंट एटमों से मिलकर बना होता है। एक एलिमेंट में, ये एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट का एग्जांपल है, एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। इसी तरह गोल्ड के सारे एटम्स एक जैसे हैं, हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से मुख्तलिफ है। इसी तरह गोल्ड का एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मुख्तलिफ है। तो एक एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वह तो एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट की निस्बत वह मुख्तलिफ होते हैं। तो होमवर्क में आप देखो, होमवर्क नंबर 1 डिफाइन एलिमेंट। दूसरा आपने डिफाइन एलिमेंट, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द fundamental unit of an element। और तीसरा आपने लिखना है कि how many elements are artificially prepared या मेन मेड एलिमेंट्स कितने हैं। हाँ, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बता दिया कि वो एटम है। एलिमेंट एटमॉस्फेरिक कार्बन होते हैं और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 118 थे और उसमें नेचुरल 92 है। तो बाकी जो है वो इस तरह आर्टिफिशियली तैयार की गई है। आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले बर्जिलिस ने 1814 में तजवीज़ की। 1814 में बर्जिलिस ने एलिमेंट्स के लिए सिंबल तजवीज़ की थी, सजेस्ट की थी। तो सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ द एलिमेंट, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट is called symbol। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ इन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का मुख्तसर तरीन नेम उसका सिंबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का पूरा नाम ये है। अब मैं इस पूरे हाइड्रोजन की जगह H लिखता हूँ तो ये सिंबल। इसी तरह अगर आप ले ले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पूरे नाम की जगह आप O लिख के तो ये सिंबल है। इसी तरह हम लेते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन की जगह
मैं इधर से सी एल लिखता हूँ, ये सिंबल है, ये क्लोरीन का सिंबल हो गया। इसी तरह हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na है। हाँ, मैं लेता हूँ पोटाशियम, तो पोटाशियम का सिंबल K है, ये सिंबल है। तो द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है, इनके शॉर्टेस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है। इस शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सिंबल, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अगर आप यहाँ पे देखिए सिंबल को, तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, कैपिटल H आपने लिखना होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का O है, ये भी कैपिटल है। क्लोरीन का सिंबल Cl है, तो Cl में आपने पहला जो वर्ड है कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। L स्मॉल है, पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। इसी तरह सारों के इस तरह है। किसी भी एलिमेंट के सिंबल में अगर दो वर्ड्स हो, दो अल्फाबेट हो, तो पहला हमेशा कैपिटल होगा और उसके बाद दूसरा स्मॉल होगा। इसी तरह सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na, तो N कैपिटल है और A स्मॉल है। अगर हम इस तरह लिखें Na, तो ये सही नहीं होगा, हाँ, क्योंकि इसमें A कैपिटल नहीं है, इसमें A स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। तो इसका सही सिंबल Na, ये इसका सिंबल हो गया। तो हमेशा के लिए इस तरह लिखेंगे। पोटाशियम, इसका सिंबल K है। और इसके अलावा अगर हम देखें क्लोरीन का सिंबल तो Cl, ठीक है, लेकिन सोडियम का सिंबल Na है। तो कुछ एलिमेंट का जो सिंबल्स होते हैं वो उनके नाम से रिलेटेड नहीं होते, ये इनके लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में जो नाम होते हैं उनसे ले लेते हैं। मसलन सोडियम का सिंबल Na है, तो ये नेट्रियम से निकला है। और इसी तरह पोटाशियम का सिंबल K है, तो ये केरियम से निकला है। ये असल में उनके दूसरे लैटिन या ग्रीक वर्ड में जो नाम है उनसे ली गई है। तो सिंबल का ये हो गया कि आप उसको कैपिटल लिखेंगे, अगर दो वर्ड से हो तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, और जो लेटर होगा उसमें भी आपने इसी तरह ये पुराने सिंबल्स लिखने हैं। आपके बुक की पेज नंबर 7 पे और इसी तरह पेज नंबर 8 पे 2 टेबल दी गई है। आपने उन टेबल्स में सारे सिंबल्स लिखने हैं और उसको याद भी करने हैं। थैंक यू। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.